में पता ही है आपको कि दोस्ती जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपको ग्रो करने में। तो ऐसी ही दोस्त अभी देखने को मिल रही है, जैसे कि भारत ने रशिया से जिस प्रकार से तेल परचेज कर रहा है ना, वो जिस क्वांटिटी में एक तरफ से सपोर्ट जो दे रहा है रशिया को भारत, वो एक दोस्ती की ही मिसाल है कि मतलब वो अमेरिका की ना बात सुनते हुए भारत सीधे सीधे अमेरिका की बात ना सुनते हुए भारत सीधे सीधे रशिया से जो ऑयल परचेज कर रहा है वो है ना उसको सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। तो जैसे कि अभी क्या है ना, अभी ये इसी 27 तारीख को एक साइन हुई थी, जैसे कि आपको नई चीजें पता पड़ रही हैं कि रशिया जो है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया। उसके बाद खुद के एयरक्राफ्ट्स हैं, खुद की कंपनीज है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, बट भारत इस चीजों से बहुत ज्यादा पीछे है। और भारत पीछे होने की मेजर रीजन ये है कि जो यहाँ की कंपनीज है वो इस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, और कुछ गवर्नमेंट्स का रूल रहता है, कुछ क्या कहते हैं कंपनीज का रूल रहता है। हमने बहुत से प्रयास भी करे बट वो इतने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। तो भारत ने दोबारा से रशिया से एक एमओयू साइन किया है, और 27 तारीख को 28 तारीख को चीज पब्लिश हुई थी। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो भारत की कंपनी और रशिया की कंपनी मिलकर दोनों एयरक्राफ्ट बनाएंगी भारत के लिए। ये सुखोई सुखोई और बहुत सारी कंपनीज है रशिया के पास, जो ये सब मिलकर एक प्लेन बनाती हैं, जो कि फाइटर जेट नहीं होते हैं। भारत फाइटर जेट लेता है बहुत सारे अन्य देशों से, रशिया से भी लेता है, अमेरिका से भी परचेज करता है, पर हम खुद के फाइटर जेट अभी तक नहीं बना पाए हैं। बट भारत इस चीज़ों में मतलब इन चीज़ों को ध्यान देते हुए अपनी खुद की इम्प्लीमेंट जो हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करते हुए, तो जैसे कि क्या है ना कि आपने क्या कहते हैं भारत अब इस चीज़ों में क्या कहते हैं, अब जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में बहुत सारे जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो भी हमारे पास अभी खुद के नहीं है ना, हमारी कंपनियां भी बनाती हैं। बट जो अमेरिका जो रशिया की कंपनी है वो इस चीज़ में हमको हेल्प कर रही है। और जो एमओयू साइन हुआ है वो 27 तारीख को एमओयू साइन हुआ है, और 27 तारीख को फिर उसको 28 तारीख को पब्लिश कर दिया गया है। भारत धीमे 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 करके ग्रो कर रहा है। अब इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि भाई ये सब आप अभी ट्रम्प इस तरीके से गुस्सा हुए बैठे हैं भारत के ऊपर कि भाई ये सही नहीं कर रहे हैं, आप ऑयल परचेज कर रहे हैं। बट इस मतलब ट्रम्प को देखते हुए, अमेरिका को खफा देखते हुए कुछ चीज़ों से भारत मतलब उसने डाउन भी किया है परचेज करना, पर अमेरिका से ही परचेज कर रहा है। पर इसी चीज़ में भारत एक तरफ से समझिए अब सपोर्ट दे रहा है रशिया को कि नहीं आप हमारे पास आइए, हमारे यहाँ एयरप्लेन बनाइए। जो रशिया जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहा है भारत को कि अगर आपके यहाँ एयरप्लेन बनते हैं तो मैं आपको टेक्नोलॉजी भी दूंगा। तो कंपनी टू कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब पैसेंजर एयरक्राफ्ट है रशिया के अंदर 200 से ज़्यादा SJ-1000 प्लेन जो हैं वो उड़ रहे हैं। और अभी वही प्लेन हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट होने के लिए रशिया की कंपनी ने हमसे टाइप किया है। तो देखते हैं आगे चल के किस तरीके से भारत इंडिपेंडेंट बनता है। अमेरिका अब शायद इस चीज़ में ना कुछ कहे, होप तो यही है, बट कहीं वो टैरिफ की धमकी ना दे दे दोबारा से। बट एक तरफ से देखा जाए तो रशिया को भी सपोर्ट है, भारत को भी सपोर्ट है रशिया से, और दोनों की बहुत अच्छी, दोनों दोस्त हैं आपस में। तो शायद आने वाले समय में और जल्दी हम लोग है ना डेवलप करेंगे। जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो बना रहे हैं, आगे चल के क्या पता हम मेरा फाइटर जेट भी बनाए। तो जल्दी से जल्दी भारत डेवलप कर रहा है और रशिया के साथ बहुत अच्छे उसके टाइप है। और आगे हमारे हमारे जो देशों में जो छोटे छोटे हमारे में क्या है ना कि मतलब एक एयरप्लेन की जो कॉस्ट है ना वो आम जनता के लिए नहीं है पहली बात, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कि मिडिल क्लास इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो भारत ने इस चीज़ को कहा, भारत ने सोचा है कि अगर जितने ज़्यादा एयरप्लेन्स होंगे हमारे पास, जितने ज़्यादा एयरप्लेन्स होंगे, आना जाना होगा, तो उतनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती होंगी और हमें एयरप्लेन्स की ज़रूरत है, और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी अमेरिका के ऊपर। क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि जो अमेरिका है वो बार बार टैरिफ की धमकी देता है भारत को। तो इस चीज़ से डिपेंडेंसी भी कम होगी, हमारे जो देशवासी हैं उनको एयरप्लेन मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं उनको एयरप्लेन में है ना जाने का, आने की सुविधा भी मिल जाएगी। और सुविधा के साथ साथ क्या है कि जो लेट होते हैं ट्रेन के थ्रू होते हैं वो एयरप्लेन के थ्रू होंगे तो जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर वीडियो बनवानी हो आपको तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।